नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डकैती को अंजाम देने से पहले 6 लोगों को किया गिरफ्तार। देसी पिस्तौल व कारतूस बरामद। आज सभी को जलपाईगुड़ी अदालत में किया जाएगा पेश। राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश का असर सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है और सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। वहीं इसी कड़ी में गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के बाद सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने सिलीगुड़ी के शास्त्री नगर इलाके में डकैती को अंजाम देने से पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां गिरफ्तार लोगों के पास से एक देसी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया है। ये सभी आरोपी सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त गिरफ्तार लोगों के पास से धारदार हथियार, ताला तोड़ने वाले उपकरण और देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है, जहां आज सभी आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अखिल भारतीय गोरखा लीग पार्टी की अध्यक्षा भारती तामांग ने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की है। कल दार्जिलिंग में स्थित उनके आवास पर केंद्रीय समिति की बैठक के माध्यम में अखिल भारतीय गोरखा लीग अध्यक्षा भारती तामांग ने अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की और पार्टी का विघटन भी कर दिया। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले ने जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी और जापानी दूतावास के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात राज्य में स्थित एक होटल में की गई, जहां हरित ऊर्जा निवेश, राज्य में उच्च मूल्य वाले उत्पाद उद्योग की शुरुआत, राज्य में रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए जापानी भाषा की शिक्षा और स्वास्थ्य और आतिथ्य क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने संबंधित मामलों पर सकारात्मक रूप से दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई। इस बीच उन्होंने बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों पर विचार विमर्श किया और जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों से रणनीतिक रूप से निपटने में सहयोग किए जाने की बात कही। इस बीच उन्होंने जापानी प्रतिनिधि मंडल से उद्देश्य के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में भी सूचित किया। मालदा जिले के अलग अलग स्थानों से अग्निस्त्र समेत 5 गिरफ्तार। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने मंगलवार की रात गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर विशेष अभियान चलाकर खोयार मोड़ इलाके से एक व्यक्ति को 1 राउंड कारतूस और अग्निस्त्र के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी की पहचान शिवनाथ बसक के रूप में हुई है। वह मालदा जिले के बागबारी इलाके का रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इंग्लिश बाजार थाने के दामोदरपुर इलाके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक पाइप गन, 1 राउंड कारतूस बरामद किया गया। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान था कि बदमाश लूट में शामिल है, परंतु इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने मंगलवार रात अवैध हथियारों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों अनुसार आरोपियों की पहचान संजू शेख, सनौल शेख, नूर अहमद और राहुल मंडल के रूप में हुई है। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने दोनों घटनाओं के आरोपियों को बुधवार को मालदा जिला अदालत में पेश किया। अलीपुरद्वार के महुआ चाय बागान में लगी भीषण आग में पूरा घर जलकर राख हो गया। यह घटना मंगलवार की देर रात कालचिनी प्रखंड के महुआ चाय बागान में घटी। सूत्रों के अनुसार आग पहले चाय बागान में लगी और फैलते हुए चाय बागान के निवासी महेश मरांडी के घर में लग गई और महेश मरांडी के घर में सिर्फ 2 बेटियां नेहा और पूजा घर पर ही थी। आग लगते देख तत्काल दोनों घर से बाहर निकल गई और इस बीच किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। आज बुधवार की सुबह घटनास्थल का दौरा कर तृणमूल नेता किरण सेवा ने बताया कि हमने इस बारे में प्रखंड प्रशासन को सूचित कर दिया है। फिलहाल परिवार बेसहारा है, हम उनकी यथासंभव मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी देश चीन में लग रहे लॉकडाउन के बीच भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण दम तोड़ता हुआ बीते 24 घंटों में सामने आए 1500 से भी कम मामले। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी का दौर जारी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के केवल 1233 मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 31 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 1876 लोग डिस्चार्ज हुए। आपको बता दें कि देश में अब केवल 14,704 एक्टिव केसेस बचे हुए हैं। आपको बता दें कि देश में
कोरोना वायरस से 5,21,101 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं कुल रिकवरी 4,24,87,410 पहुंच चुकी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पर पिस्टल के बट से किया गया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। इस घटना के बाद से रायगंज नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 के विधाननगर क्षेत्र में तनाव देखा गया, जहां इस घटना को अंजाम देने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता कार्तिक राणा को रायगंज के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका चुनाव खत्म होते ही इस तरह के राजनीतिक हिंसा से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस पूरे घटने की जांच शुरू कर दी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस पिछले नगरपालिका चुनाव में वोट धांधली के माध्यम से सत्ता में आई है और इसी का परिणाम यहां हिंसा का माहौल बनाया गया है। सेफ ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम के तहत निकाली गई जागरूकतामूलक रैली। ओल्ड मालदा थाने की पहल पर सेफ ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओल्ड मालदा थाने से सटे इलाके में बुधवार की सुबह सिविक वॉलंटियर और ड्यूटी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों ने एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए थे। रैली में राज्य सरकार के सेफ ड्राइव सेव लाइफ प्रोजेक्ट पर लोगों के बीच जागरूकतामूलक संदेश दिया गया। 2 पहिए वाहनों में हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने का प्रचार किया गया। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस ने भी आम लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आह्वान किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में हुई घटना को लेकर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर दिनाजपुर जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष व भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय के सामने हुई घटना को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाने में धरना दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष वासुदेव सरकार ने कहा कि विधानसभा में हुई घटना को देखते हुए हम आज रायगंज थाने के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एवं यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस दोनों के विरोध में जिले के सभी थानों के सामने प्रदर्शन जारी है, जहां आज भाजपा विधायक समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना भी दिया। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित दैनिक आवश्यकताओं के सामानों में असामान्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन पर उतर आई है। इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज प्रखंड के मैरेकुरा ग्राम पंचायत के जगदीशनाथ स्कूल परिसर से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि और दैनिक आवश्यकताओं के सामानों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन किया गया था, जहां इस रैली का आयोजन और नेतृत्व रायगंज के विधायक और तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश संपादक कृष्ण कल्याणी, रायगंज प्रखंड तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मानस घोष, रायगंज नगरपालिका उपाध्यक्ष अरिंदम सरकार और तृणमूल कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं ने किया था। जहां इस रैली में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और तत्काल महंगाई को कम करने की मांग की गई। आज की न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830
84858. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834।